आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ति चंदन घोष। मुख्य संवाद बाराक उपत्यका को उत्तर पूर्वांचलर गमनागमन एवं वाणिज्यिक हब भाव परिणत करने दिगरे समस्त पदक्षेप ग्रहण करा जायछि कहिले प्रधानमंत्री। देशव्यापी हॉस्पिटल, शिक्षानुष्ठान और बासगृह समेत अन्यान्य अत्यावश्यक सेवा लगी निरवच्छिन्न इंधन जोगाण सुनिश्चित कले सरकार। पश्चिम एशियार स्थिति को दृष्टि रखी नियमित भिसा एवं ई भिसार अवधि वृद्धि कला दुबई स्थित भारतीय दूतावास। लद्दाखर सोनम वांगचुक उपरु एनएसए प्रतिबंधक हटाइले सरकार। एवं FIH महिला हॉकी विश्वकप क्वालिफायर्स फाइनल रे आज भारत और इंग्लैंड मध्य हेबो मुकाबिला। बाराक उपत्यका को उत्तर पूर्वांचलर गमनागमन एवं वाणिज्यिक हब भाव परिणत करने दिगरे केंद्र सरकार समस्त पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। 2 दिनिया आसाम गस्त अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिलचर 23,550 कोटी टंका मूल्यर विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर लोकार्पण और शिलान्यास करी एहा कहिसेंति। श्री मोदी कहिसेंति सिलचर को बाराकर प्रवेशपथ बोली कहा जाए। एठाकार इतिहास, भाषा, संस्कृति और ऐतिह्य मिलित भावे एक अनन्य परिचय सृष्टि करिपारिछि बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। हम बराक घाटी को फिर से व्यापार कारोबार का बड़ा हब बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। बॉर्डर एरिया के विकास के लिए कछार जिले से ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का अगला चरण शुरू किया था। इसे बराक वैली के अनेक गांवों में भी सुधार होना तय हो गया है। श्री मोदी कहते सीमावर्ती ग्रामगुड़िकर विकास उपरे सरकार प्राधान्य दे कार्य करुछन्ति। एही अवसर में बाराक उपत्यकार सामुद्रिक विकास लगी मध्य सरकार पदक्षेप नेबे बोली से कहिसन्ति। रोड हो, रेल हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ऐसे हर प्रोजेक्ट से बराक वैली नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा लॉजिस्टिक और ट्रेड हब बनने जा रहा है। इससे यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के, स्वरोजगार के अनगिनत अवसर बनने जा रहे हैं। आसाम गत शेष कर प्रधानमंत्री श्री मोदी आज कोलकाता अभिमुखे यात्रा करेंगे। सेठारे से प्राय 18,680 कोटी टंका मूल्यर बहुविध विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिवार कार्यसूची रही। सेथिमध्यरे मुख्यतः सड़क परिवहन, बंदर, रेलबाई भली प्राथमिक क्षेत्रर भित्तिभूमि सशक्तिकरण प्रकल्प अंतर्भुक्त। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଜନସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। देशव्यापी हॉस्पिटल, शिक्षानुष्ठान, बासगृह समेत अन्यान्य अत्यावश्यक सेवा लगी सरकार निरवच्छिन्न इंधन जोगाण सुनिश्चित करिसेंति। गतकाली नुआदिल्ली ठारे पश्चिम एशियार सांप्रतिक स्थिति उपरे आंतः मंत्रालय सांबादिक सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक बाष्प मंत्रालयर जुग्म सचिव सुजाता शर्मा यही सूचना देइछन्ति। से कहते विशोधनागार गुड़िकर घरोई एलपीजी उत्पादन हार प्राय 30% वृद्धि पाई। व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर वर्तमान राज्य सरकार मानक निकटरे उपलब्ध रही एवं एहाकु ग्राहक मानक वितरण करने उपरे प्राथमिकता दिया जाउछि। सेहिभଳି घरोई पीएनजी एवं सीएनजी इंधन जोगाण मध्य सुनिश्चित करा जायछि। एथिलागि सरकार को निर्देशावली को ठीक रूपे पालन करने लगी समस्त डीलर मानक निर्देश दिया जायछि। एथिरे अवहेला कले सेमानक विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली से कहिसन्ति। नेचुरल गैस ऑर्डर 9 मार्च 2026 को जो इशू हुआ था कंट्रोल ऑर्डर, उसमें कई सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है और उसी ऑर्डर के क्रम में पीएनजी डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई इंश्योर की जा रही है और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज हिमाचल प्रदेश गस्त करी कांगड़ा जिला अंतर्गत धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय नवम समावर्तन उत्सव में उद्बोधन देवे। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ 12 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୋଟ 523 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କବିନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟରାମ ଠାକୁରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବେ।
आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणीरू। मैं सुनील पुलिस के पास आकर आत्मसमर्पण कर चुका हूँ। यहाँ हम कुल 20 कैडर पुलिस के पास है। सुक्रू दादा, शीला, रजिता, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पार्टी छोड़कर आ जाइए और दूसरों को पार्टी छोड़ते समय मत रोकिए, क्योंकि 31 मार्च 2026 के बाद सरकार आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए पुलिस की गोली से मार जाने के बजाय आप सभी किसी भी गांव वालों के फ़ोन नंबर से नीतू दादा को फ़ोन करें। नीतू दादा और मैं स्वयं आपको लेने आएंगे और सुरक्षित तरीके से पुलिस के पास आत्मसमर्पण करवाएंगे। नीतू दादा का फ़ोन नंबर 7815070531। पश्चिम एशियार सृष्ट स्थिति को दृष्टि रखी दुबई स्थित भारतर वाणिज्यिक दूतावास पक्षरु नियमित भारतीय भिसा एवं ई भिसार अवधि वृद्धि करा जायछि। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे ए संपर्क में सूचना दे वाणिज्यिक दूतावास पक्षर कहुଯାଇଛି पश्चिम एशियार स्थिति लगी प्रभावित नागरिकों समस्त प्रकार भिसा और ई भिसा गुड़िकर अवधि शेष हो जाइछि किंबा खूब शीघ्र शेष होबाकु जाउछि सेगुड़िकर समय सीमा आउ एक मास पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। एतद्व्यतीत फेब्रुआरी 28 तारिख सुधा भिसा अवधि शेष होइथिबा व्यक्ति मानकर जोरिमाना अर्थ को मध्य छाड़ करा जाइछि बोली दूतावास पक्षरु कहुଯାଇଛି। जातीय सुरक्षा आईन अधीन गत वर्ष सेप्टेम्बर में अटक रही लद्दाखर सोनम वांगचुक उपरू सरकार प्रतिबंधक हटाई देइछन्ति। स्वराष्ट्र मंत्रालय पक्षरु दिया जाइथिबा सूचना अनुसार लद्दाख रे शांति, स्थिरता एवं आपस विश्वासर परिवेश बजाय रखिबा दिगरे सरकार संपूर्ण प्रतिबद्ध। याद्वारा समस्त प्रतिपक्षों सहित एक सकारात्मक तथा फलप्रद आलोचनार परिवेश सृष्टि करा जाय परिबो। लद्दाख लगी समस्त प्रकार आवश्यक सुरक्षा जोगाई देवा लगी स्वराष्ट्र मंत्रालय सरकार को प्रतिबद्धता दोहराइछि। उच्चस्तरीय कमिटी तथा उपयुक्त मंचरे कथबार्ता माध्यम स्थानीय समस्या गुड़िकर समाधान हो पारिबो बोली स्वराष्ट्र मंत्रालय आशा व्यक्त करिछि। चैत्र नवरात्रि को दृष्टि रखी श्रद्धालुओं सुविधा लगी नुआदिल्ली श्रीमाता वैष्णोदेवी काट्रा स्वतंत्र ट्रेन चलाचल अवधि को वृद्धि करा जायछि। ए संपर्क में सूचना दे उत्तरांचल रेलबाईर जाम्मू रेल डिविजन पक्षरु कहुଯାଇଛି यात्री माने जेभली सुरुखुर यात्रा करी मातांको दर्शन करि परिबे सेथिलागी एही ट्रेन रो चलाचल को आसंता 17 तारिख रु 30 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जायछि। पूर्वरु एही ट्रेन रो चलाचल फेब्रुआरी 21 रु मार्च 8 तारिख पर्यंत स्थिर करा जायथिला। सेहिभली वैष्णोदेवी नुआदिल्ली को एही ट्रेन गत 9 तारिख पर्यंत चलाचल करिबो बोली स्थिर होइथिला। तेबे वर्तमान एहार चलाचल अवधि को आसंता 31 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जायछि बोली उत्तरांचल रेलबाई कहिछि। पीएम लैपटॉप योजना 2026 अधीन रे सरकार मागणारे लैपटॉप किंबा 25,000 टंकार आर्थिक सहायता जोगाई देबा संपर्कित खबर को पत्र और सूचना कार्यालय पीआईबी पक्षरु खंडन करा जायछि। पीआईबी रो तथ्य अनुसंधान यूनिट पक्षरु ए संपर्क में सूचना दिया कहुଯାଇଛି जे सामाजिक गणमाध्यम रे उपलब्ध एही खबर संपर्कित भिडियोटी संपूर्ण मिथ्या। केंद्र सरकार को विभिन्न जन कल्याणकारी योजना संपर्क में देशवासी myskim.gov.in वेबसाइट रु सठिक तथ्य पाई परिबे बोली पीआईबी कहिछि। बिहार 43तम राज्यपाल भाव सईद अता हासनैन शपथ ग्रहण करिसेंति। स्थानीय लोकभवन में पाटना हाइकोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस संगम कुमार साहू सईद हासनैन को पद और गोपनीयतार शपथ पाठ कराइछन्ति। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत बहु मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित थिले। इराकर राजधानी बागदाद स्थित जुक्तराष्ट्र अमेरिकार दूतावास उपरे क्षेपणास्त्र माड़ करा जायछि। बागदाद उपरे आक्रमण करिथिबा ईरानर 2 जण सैनिकଙ୍କ मृत्यु हेबा परे एभली घटना घटिछि। तेबे बागदाद स्थित अमेरिका दूतावास पक्षरु ए संपर्क में तुरंत कौनसी प्रतिक्रिया दिया जाई नाही। भारतीय महिला हॉकी दल एफआईएच हॉकी विश्वकप क्वालिफायर्स 2026 रो फाइनल आज इंग्लैंड को भेटिबो। संध्या 7:30 मिनिट्रे एही मैच तेलंगानार जीएमसी बालाजोगी हॉकी पड़ियारे अनुष्ठित हेबो। उभय दल एपर्यंत एही प्रतियोगितार अपराजित अछंती। मुख्य संवाद गुड़िक पुणी थरे। बाराक उपत्यका को उत्तर पूर्वांचल गमनागमन एवं वाणिज्यिक हब भाव परिणत करने दिगरे समस्त पदक्षेप ग्रहण करा जायछि कहिले प्रधानमंत्री। देशव्यापी हॉस्पिटल, शिक्षानुष्ठान और बासगृह समेत अन्यान्य अत्यावश्यक सेवा लगी निरवच्छिन्न इंधन जोगाण सुनिश्चित कले सरकार। एवं एफआईएच महिला हॉकी विश्वकप क्वालिफायर्स फाइनाल रे आज भारत और इंग्लैंड मध्य हेबो मुकाबिला। संवाद शेष हला।